वो वीर जिनके लहू की लाली शौर्य की पहचान है, वो शहीद जिनके आतिथ्य के लिए स्वयं खड़े भगवान है, वो नौनिहाल जिनके ललाट पर चमकता अपराजित हिंदुस्तान है, उस त्याग की कर वंदना जो हर समस्याओं के समाधान है। वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। जिनको पाषाण भी लगता सेज है, जिनके मुख पे रवि का तेज है, जिनके सामर्थ्य पर निर्भीक भारत सदा रहा परवेज है। सागर से गहरी आस था हिंद के जर्रे जर्रे से, हर कन वतन का चंदन जो समझे, संभाले हालत हर एक बिगड़े से। आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे ही वीर की कहानी, एक ऐसे पराक्रमी योद्धा की कहानी, भारत के उस वीर सपूत की कहानी, शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे। मैं तो अपने लहू का महत्व साकार करूंगा, उससे पहले अगर मौत भी आए तो मैं मौत को भी मार दूंगा। ऐसा था उस योद्धा में हौसला, ऐसी अटल आकांक्षाएं, समाहार साहस तप और निर्भयता का कर उत्तीर्ण असंभव सी परीक्षाएं। गरीबी की अग्नि में तपा था पर झुंझला कर किसी को कोसा नहीं, इरादे स्पष्ट और साफ थे, कभी पराजय का सोचा नहीं। पिता की पान की दुकान थी और उसे परमवीर चक्र का अरमान था, सपने बड़े से देख रखे थे और अपने पिता का भी उसे ध्यान था। साधनों की थी कमी तो जरूरतों को ही कम कर लिया, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को खुद को योग्यता से भर लिया। जब प्रश्न आया सामने, क्यों चाहत है भारतीय सेना से जुड़ने की, कहा मुझे परमवीर चक्र जीतना है और चाहत जीवित ही हासिल करने की। जोश की परवाज थी ऊंची, खतरों से दोस्ती यारी थी, गोरखा राइफल्स में ही जाने की उसकी जिद और पूरी तैयारी थी। ऑपरेशन रक्षक के लिए उनकी यूनिट को कारगिल के लिए भेजा गया। खालूबार पे कब्जा करने की योजना थी ताकि वो वहां बंकरों में छिपे दुश्मनों को वहां से हटा सके जहां से वो लगातार भारतीय सैनिकों पर हमला कर रहे थे। पहले इस अभियान के लिए चार्ली कंपनी को भेजा गया, पर 3 दिन तक उनका कोई खबर नहीं मिला, तो तीसरे दिन उनकी ओर से मदद के संदेश आए। फिर गोरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय ने दिन के उजाले में ही इस अभियान का बीड़ा उठा लिया। वो ऊंचाइयां चढ़ने लगे, लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे, दुश्मनों का करने को खात्मा ऊंचाइयों से लड़ने लगे। मंजिल थोड़ी ही दूर थी कि 2 दिशाओं से गोलियां बरसने लगी, पर दुश्मनों की कोशिशें उन्हें रोकने को तरसने लगी। वो वीर नहीं पीछे हटे, चट्टानों के पीछे से गोलियां चलाने लगे, ताबड़तोड़ लड़ते रहे, दुश्मनों की हिम्मतें गलाने लगी। दुश्मन फिर तोप से हमला करने लगे। इसके अलावा उनके पास मशीन गन्स भी थे, रॉकेट लॉन्चर था, जिनसे वो भारतीय जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे। फिर भी वो रुके नहीं, उन्होंने अभियान को पूरा करने का अटूट निश्चय कर लिया था। अब 60 जवान बचे थे। फिर कर्नल ललित राय 30 जवानों के साथ एक ओर से आगे बढ़ने लगे और कैप्टन मनोज पांडे बाकी 30 जवानों के साथ दूसरी ओर से आक्रमण करने लगे। फिर पाकिस्तानी एयर बर्स्ट करने लगे, जिनमें एक छर्रा कर्नल अजीत राय की जांग पर लग गया, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। और दूसरी तरफ से कैप्टन मनोज पांडे अपने जवानों से आगे चल चल कर दुश्मनों से लड़ते रहे।
उन्हें अंदाजा था कि पाकिस्तान के 2 बंकर वहां होंगे, पर जब वो ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 2 नहीं, वहां 6 बंकर हैं। और तो और दुश्मनों ने इल्यूमिनेटिंग राउंड शुरू कर दिए थे, जो 3 से 4 मिनट तक चारों ओर प्रकाश कर देता है, और हर 3 मिनट में वो ये फायर करने लगे, जिसके कारण वहां हमेशा रोशनी बरकरार थी। कैप्टन मनोज पांडे ने अपने साथियों को चट्टानों के पीछे से आक्रमण जारी करने को कहा और खुद आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे उन पर तरातर गोलियां बरसने लगी। वो वापस चट्टान के पीछे चले गए, लेकिन अब उन्होंने उनके गन्स के पोजीशंस को देख लिया था। फिर उन्होंने मशीन गन के पीछे बैठे पाकिस्तानी को ढेर कर दिया। फिर वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े। जैसे बढ़ने लगा कोई आग था, तांडव सा प्रलयंकर राग था, बढ़ा हथेलियों पर प्राण ले दुश्मन चकित हैरान था। फिर उन्होंने दूसरे बंकर को ग्रेनेड से उड़ा दिया। फिर उन्होंने देखा कि 2 पाकिस्तानी उनके जवानों पर छिपकर वार करने वाले हैं, तो कैप्टन मनोज पांडे ने तुरंत अपनी खुखड़ी से दुश्मनों का गर्दन उड़ा दिया। फिर आखिरी बंकर को ध्वस्त करने बढ़ चला था, ग्रेनेड को हवा में फेंक कर जीत को वश में कर चला था। इतने में कई गोलियां उनके सर के पार गई, पर जोश और जिम्मेदारी उनकी आखिरी सांस तक न बेकार गई। गोलियां उनके सर को भेद चुकी थी, फिर भी उन्होंने आवाज लगाई, उनको छोड़ना नहीं। अगुवाई की ऐसी मिसाल का मसाल वो चला गया, ऐसी गाथा को वो लिखकर इस दुनिया से चला गया। फिर भारतीय जवानों ने सारे दुश्मनों को चुन चुन कर मारा और वहां तिरंगा लहराया। वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले।